विवेक सर, सर अब आगे आप इसको कैसे देखते हैं? मैं ये जानना चाह रहा हूं, प्रेसिडेंट ट्रंप का तो कार्यकाल ठीक है, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, लेकिन ये 14 दिन आप क्या देखते हैं वहां होते हुए? देखिए, इस 14 दिन में ट्रंप अगर रहे तो वो पूरी कोशिश करेंगे कि जो अराजकता आज दिखी है वो ही चले। उनका स्वभाव ये, और ये कहने में मैं मजबूर हूं कि 4 साल जिस तरह उन्होंने अपनी प्रेसिडेंसी चलाई वो तो अमेरिका के राजनीतिक वर्ग ने भी कबूल किया और विश्व के राजनीतिक वर्ग ने कबूल किया। आज के दिन ये मांग करनी कि हाँ, ट्रांसफर ऑफ पावर जो है वो शांतिपूर्ण होना चाहिए, वो सही है जो मोदी जी ने कहा, उसमें दो राय नहीं हो सकती। लेकिन हम क्या ये भूल सकते हैं कि पिछले साल फरवरी के महीने में उनका आवभगत यहाँ हुआ था, उनका स्वभाव तो नहीं बदला है। तो ये तो एक अजीब सी सिचुएशन थी कि दुनिया के सबसे मजबूत देश में, जिसकी डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस सबसे मजबूत थी, वो दुनिया सब देख रही थी, वहां पे एक ऐसे आदमी ने कुर्सी पर बैठ गया जिसने दुनिया का हर जितना भी ट्रेडिशन था उस सब को तोड़ मोड़ के रख दिया। और ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे भी जो राज है वो समझने की बात। और राज ये है कि अमेरिका और विश्व का जो एडवांस कंट्रीज हैं उसमें एक सामाजिक डिवीजन है, एक राजनीतिक डिवीजन है, वो दो खेमों में बटा हुआ है। इस वक्त हमें यह समझना है कि ट्रंप के सपोर्टर कम नहीं है। अभी कल ही तो जॉर्जिया में वहां पे फिर से वो जो सेनेट रेस के रन ऑफ हुए, उसमें दोनों जो डेमोक्रेट जीते हैं वो कितनी मेजोरिटी से जीते हैं? एक 50 मैं देख रहा था 50.6%, दूसरा 50.2%। यानी अमेरिका इस वक्त टूटा हुआ समाज है, टूटा हुआ देश है। हाँ, डेमोक्रेसी विल विन, ये सब कहना ठीक है, लेकिन अब बाइडेन के सामने और अमेरिकी राजनीतिक वर्ग के सामने जो चुनौती है वो ये कि किस तरह इस देश को एक करें। और उसके पीछे एक आखिरी शब्द मैं कहूंगा, प्लीज सर, उसके पीछे मेरा मानना यह है कि टेक्नोलॉजिकल चेंज जो हो रहा, दुनिया में जिस तरह टेक्नोलॉजी का बदलाव हो रहा है वो इतनी जल्दी हो रहा है कि दुनिया का जो समाज है, जो मानव जाति है, वो इस वक्त चिरमिराई हुई है। इसीलिए लाखों करोड़ों लोग जो एम्प्लॉयमेंट है उनकी, वो देख रहे हैं कि उनकी एम्प्लॉयमेंट बदल रही है, तो पूरा सब चीज जो सिचुएशन है वो बदल रही है। वो अब काम काजू हैं वो कामकाजी जो हैं वो कर नहीं पा रहे हैं। तो ये सब अब समझने की बात है, क्योंकि ये ट्रंप के जाने से हाँ बहुत शांति आएगी, लेकिन ये समझना कि ट्रंप के जाने से जो लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, जो उनकी आकांक्षाएं हैं, जो उनके भय हैं और भय ज्यादा हैं, वो खत्म हो जाएंगे, वो गलत होगा। तो इस वक्त तो दुनिया एक कगार पे है, एक चेंज की स्थिति पे है और उस पर हमें ध्यान डालना है। एब्सोल्युटली सर। लेकिन इस बीच आप जो बता रहे हैं सर, मैं अपने दर्शकों को एक और अपडेट देना चाहूंगा। अमेरिकी उपराष्ट्रपति माइक पेंस भी ट्रंप के खिलाफ आ चुके हैं। रिपब्लिकन्स की बात हमने आपको बताई। सेनेट को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने कहा, आज का दिन अमेरिका के इतिहास का काला दिन है। पेंस ने कहा, ऐतिहासिक स्थल को बचाने वालों का शुक्रिया। माइक पेंस ने कहा, शॉर्ट्स के साथ दिखाएं, अमेरिका में हिंसा कभी नहीं जीत सकती है। माइक पेंस ने कहा, ये संसद लोगों के लिए है। माइक पेंस ने कहा। इसके बाद एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखाऊंगा। माइक पेंस तख्ता पलट की खबरों के बीच एक्शन में आ गए माइक पेंस। शॉर्ट्स के साथ सिक्योरिटी फोर्सेस से मिले उपराष्ट्रपति माइक पेंस। हिंसा में संसद को बचाने के लिए शुक्रिया माइक पेंस। माइक पेंस कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाने की खबरें हैं। मैं सीधे इसके साथ रोहित के पास चलूंगा। रोहित, माइक पेंस ने जो किया वो वाकई में बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे यह हिंट कर रहा है कि रिपब्लिकन्स की तरफ से नेक्स्ट टर्म में ही कैन बी अ गुड प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। जी बिल्कुल हो सकते हैं, और उनके वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं तो वो एक तरह से प्रूव भी कर चुके हैं अपने आप को। और पिछले 4 साल में देखिए कितनी कंट्रोवर्सीज के बीच में डोनाल्ड ट्रंप फंसे, लेकिन कभी भी माइक पेंस ने हमेशा एक बहुत ही बैलेंस अप्रोच रखा अपना। इनफैक्ट आज भी जो उनका 2 पेज का स्टेटमेंट आया था कि वो क्यों डोनाल्ड ट्रंप की बात को नहीं मान रहे, वो भी इतना बैलेंस था। और कहीं ना कहीं देखिए, जो अभी हमारे पैनलिस्ट कह रहे थे कि अमेरिका में जो आज जो स्थिति है उसमें जो ट्रंप का बेस है वो बहुत बड़ा बेस है।
और इस बेस को जो ले जाएगा अपने साथ वो 2024 में एक अपने आप में बहुत बड़ा प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट कंटेंडर बन सकता है। और उसमें माइक पोम्पियो का नाम सामने आ रहा है, माइक पेंस का नाम सामने आ रहा है, सेनेटर टॉम कॉटर का नाम सामने आ रहा है। तो इनमें से जो भी व्यक्ति वो बेस ले जाएगा अपने साथ निशान, वो 2024 का कंटेंडर बन सकता है। आप जो बता रहे, मैं सीधे वंदना जी के पास चलूंगा। मैम, रिपब्लिकन ट्रंप के खिलाफ है, उनके रनिंग मेट वाइस प्रेसिडेंट उनके खिलाफ है। आई थिंक इज गोइंग टू टर्न आउट टू बी द मोस्ट लोनली प्रेसिडेंट एवर इन अमेरिकन हिस्ट्री, जो सबसे अकेले में रहने वाले प्रेसिडेंट लगते हैं, मुझे ऐसा लगता है। आपसे एक बात कहना चाहूंगी। आप सबने देखा कि 2020 गया है, वो कोविड के टाइम में उसमें क्या हुआ। उससे पहले जो अमेरिका की इकोनॉमी है, दैट वाज अ थ्राइविंग इकोनॉमी एंड यू कैन नॉट डिनाई दैट। यू ऑल हैव सीन इट, नंबर ऑफ जॉब्स, एवरीबडी हैज इट। जो कोविड आया तो प्रेसिडेंट ट्रंप काफी मतलब स्ट्रांगली उसके साथ में उन्होंने चाइना के साथ में खड़े होकर के चाइना को बैश किया। और अब जो बात आप कह रहे हैं कि जो जाएगा कौन 2024 में, 2024 के लिए काफी हैं। और ये जिनकी हम बात कर रहे हैं, पेंस हमारे गवर्नर रहे हैं स्टेट ऑफ इंडियाना से। इंडियाना इलिनॉय की नेबरिंग स्टेट है। ही हैज अ वेरी गुड ट्रैक रिकॉर्ड बिकॉज एट दैट वेरी टाइम आल्सो he managed the previous pandemic which came, so he did something and he's very naive. His total overall image जो उनकी है, मतलब वो controversial नहीं रही है। ट्रंप जी का सब जानते हैं कि वो बोल देते हैं, because ट्रंप एक politician नहीं थे, ये सबको याद रखने की जरूरत है। seasoned politician नहीं है, he has been an entrepreneur as a businessman. so 24 क्या लाता है ये आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। लेकिन एक बात जो विवेक सर ने कही है, मैं उस बात से बहुत सहमत हूं कि अमेरिकन सोसाइटी बहुत टूटी हुई है। बड़ी अच्छी बात उन्होंने कहा, और उसमें इन्फ्लक्स ऑफ द न्यू मीडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट जो उन्होंने बात कही। मैं इस चीज को आगे लेके जाऊंगा, क्योंकि अभी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, अमेरिका में ट्रंप और माइक पेंस में टक्कर है। माइक पेंस के स्टाफ को व्हाइट हाउस में नो एंट्री, वाइस प्रेसिडेंट के स्टाफ को व्हाइट हाउस में जाने से रोका गया। अमेरिका में प्रेसिडेंट ट्रंप वर्सेस वाइस प्रेसिडेंट पेंस। माइक पेंस ने खुलकर किया है हिंसा का विरोध। माइक पेंस पर पूरे अमेरिका की नजर है, और ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो सकती थी अमेरिका में, जिसको वहां के जो फाउंडिंग प्रिंसिपल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उसने बचा लिया है। मैं सीधे चलूंगा यहां पर विवेक सर के पास ही। विवेक सर, वाइस प्रेसिडेंट वर्सेस प्रेसिडेंट, ये सिर्फ हम हॉलीवुड की मूवीज में देखते थे। ये जो हम देख रहे हैं, ये सब हॉलीवुड की मूवीज में देखते थे, ये वहां पर सच हो गया। सवाल खड़ा ये होता है कि अमेरिका के जो फाउंडिंग प्रिंसिपल्स हैं वो इतने स्ट्रांग हैं, उसमें हर चीज का एक बैकअप तैयार है, और उसी की वजह से आई थिंक द वर्ल्ड मस्ट लर्न फ्रॉम इट। देखिए, बैकअप तो तैयार है, उनके इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स बहुत स्ट्रांग हैं, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन जो प्रेसिडेंट की पोजीशन है वो उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये सिस्टम के ऊपर जो है वो प्रेसिडेंट है। अगर प्रेसिडेंट का ऑफिस चिरमिरा जाए तो एक भूचाल आ जाता है राजनीतिक और सामाजिक सिस्टम में, आर्थिक सिस्टम में। अब देखना यह है, खाली 14 दिन बचे हैं, लेकिन वहां इस वक्त जो मैं समझता हूं जो बातचीत हो रही होगी, इम्पीचमेंट प्रोसेस तो मुश्किल है, एक बहुत ही मुश्किल है। लेकिन एक पॉसिबिलिटी जो मुझे दिखती है, इट विल नॉट बी एन इजी पॉसिबिलिटी, और ये लेकिन सोच हो रहा होगा कि क्या प्रेसिडेंट ट्रंप का मानसिक संतुलन तो नहीं बिगड़ा है। और अगर प्रेसिडेंट ट्रंप का मानसिक संतुलन बिगड़ा है तो 14 दिन में वो क्या आफत मचा दें, कौन जानता है। जैसे मैंने आपसे पहले कहा, उन्होंने आज के दिन आप समझ सकते हैं कि राष्ट्रपति हैं, चुनाव हार गए लेकिन अभी भी राष्ट्रपति हैं, और दुनिया का सबसे पावरफुल ऑफिस के होल्डर हैं, और इस हैसियत से भी उन्होंने अपने ही संसद पर अटैक, एक किस्म से इनडायरेक्टली अपने ही संसद पर अटैक करवाया। ये कोई सोच सकता था? ये तो किसी नॉर्वल में या थ्रिलर में भी नहीं होता है जो आज के दिन अमेरिका में वॉशिंगटन में घटा है, घटनाएं जो घटी हैं। तो आज के दिन यही सवाल है कि क्या अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में ये पॉसिबिलिटी है कि वहां पर जो बड़े लोग हैं, जो जैसे वाइस प्रेसिडेंट है, सेनेट की लीडरशिप है, कांग्रेस की लीडरशिप है, रिपब्लिकन पार्टी की लीडरशिप है, क्या वो ये सोचने लगेंगे कि अगर इनका मानसिक संतुलन बिगड़ा है तो क्या हम वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इन्वोक कर सकते हैं जिसके तहत इनसे कहा जाए कि अब आप जाएं, और माइक पेंस ये 14 दिन के लिए आएंगे राष्ट्रपति।
पद आप जो बता रहे हैं सर, संभालेंगे बिल्कुल valid और point है आपका। 14 दिन बाद फिर बाइडेन आए। बट ये हो सर सकता मैं है। ये कहूंगा नहीं कह रहा ऑन हूं अ कि लाइटर आसान नोट, हो। इफ ही हैज नॉट गिवन एनीथिंग, एटलीस्ट हॉलीवुड को तो एक बहुत अच्छा स्कूप देकर गए हैं फॉर नेक्स्ट सेट ऑफ मूवीज डोनाल्ड सही ट्रम्प। आप कह रहे हैं, ही इज सही गॉन कह बियॉन्ड हॉलीवुड, जो आप बता रहे हैं। एक्चुअली यू आर राइट, उनकी जो सोच है वो वाकई में कल्पना से भी परे है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।